ब्याज ने किसी को आरोपी बना दिया तो ब्याज के ही कारण किसी का बेटा इस दुनिया से चला गया। ब्याज एक ऐसी कारण बन गया कि आज किसी की जीवन लीला समाप्त हो गई तो कई ऐसे लोग थे जो कम उम्र में जेल की सलाखों पे चले गए। शायद आप इस बात को सुनकर हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ब्याज ने किसी को कैसे उसकी जीवन समाप्त हो गई या किसी को कैसे आरोपी बनाया। नमस्कार, मैं योगेश कोरे और आप देख रहे खबर निरीक्षण। दरअसल हम बात कर रहे हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में एक घटना 23 तारीख को विगत दिन ही हुआ था। एक दिन पीछे एक घटना घटा और उस घटना में एक व्यक्ति की लाश सड़क किनारे मिला। आपको बता दें, सड़क किनारे जो लाश मिला था वो लाश हरिराम पटेल का था जो कमरित निवासी था। कमरित निवासी व्यक्ति की लाश जब सड़क किनारे लोगों को पता चला कि लाश पड़ा है, लोगों में हड़कंप मच गया। जैसी सूचना मिली, लोगों को जानकारी मिली, पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस मौके स्थल पर पहुंची और मौके स्थल पर पहुंचने के बाद सारे एंगल की जांच की। फॉरेंसिक टीम भी पहुंची, डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। पुलिस ने अपने जो दल बनाया, कई थाना क्षेत्रों का दल बनाया। सारंगढ़ कोतवाली थाना की टीम, बरमकेला थाना की टीम, सरिया थाना की टीम, इस तरीके से पूरे जिले की जो टीम थी वो टीम बनाने के बाद पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया गया, आखिर ये घटना कैसे घटी, ये हत्या कैसे हुई, कौन कौन इसके पीछे था, इन सारे पहलुओं की जांच करना शुरू कर दिए। जैसे ही जांच शुरू हुआ, सारंगढ़ बिलाईगढ़ पुलिस को 24 घंटे के अंदर में इस गुत्थी को सुलझाने में सफलता हासिल की। आपको बता दें कि ये जो घटना घटा ये एक महज ब्याज को लेकर था। जो हरिराम पटेल थे कमरित निवासी, उनका जो एक काम था, जो पेशे से उनका काम था ब्याज देने का, जो ब्याज देते थे और ब्याज से पैसा वसूलते थे। लेकिन इसी बीच में कुछ चीजें ऐसा हुआ कि ब्याज का जो पैसा राशि था उसके लेन देन में जो विवाद पैदा हो गया। और विवाद क्यों हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो विवाद पैदा हुआ उसका मुख्य कारण यही था कि जो ब्याज का प्रतिशत था वो सबसे ज्यादा अधिक था। एक तरह से आपको समझा दूं कि किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ब्याज देता है तो उसका एक परसेंटेज तय होता है, 5%, 10%, ज्यादा से ज्यादा तय किया जाता है। तो इस तरीके के एक ब्याज तय था। उस ब्याज में जब भी पटेल जो ब्याज देता था उसकी जो ब्याज दर था वो असीमित था, एक तरह से असीमित माना जाए। जिस तरीके से पुलिस ने इस बात की सारी खुलासा कर जानकारी बताया उसमें यह बात पता चला कि जो ब्याज दर था उसमें कहीं गुना ज्यादा ब्याज लग रहा था। किसी को अगर 10,000 रुपए किसी ने उधार ले लिया तो उसका 2 दिन में उन्हें 200 रुपया 300 रुपये इस हिसाब से देना था। अगर नहीं दे पाते तो उसका जस्ट डबल और देना पड़ता था। ये सारी बातें इसी से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं, जो आरोपीगढ़ हैं, लगातार इसमें 6 लोगों का नाम आया है। 6 लोगों ने इस घटना को अंजाम दे, इस हत्या को अंजाम दिए, जिसमें से एक आरोपी है जिससे पूछताछ में पता चला कि जो हरिराम पटेल है उनसे 80,000 रुपये लिया गया था। हेमानंद सारथी जो है आरोपी है, उन्होंने ब्याज के तौर पे 80,000 रुपये उनसे लिया गया था और उसी 80,000 रुपये का जो उन्हें ब्याज देना था वो लगभग 16,000 के आसपास का ब्याज बन रहा था। वो भी सिर्फ महज कुछ दिनों का ही, कुछ 4 दिवस का भीतर का ही ये ब्याज है। लगभग सिर्फ 4 दिवस के भीतर में उन्हें 16,000 रुपये का ब्याज देना था। ये लगभग 20% का ब्याज के दर आंकड़ा था। ठीक वैसा ही एक और व्यक्ति है गोकुल सिदार, उन्होंने भी 10,000 रुपये पैसे मृतक से लिया था और मृतक से लेने के बाद उनका भी इसी तरीके से ब्याज था। ये कहानी पूरी इसी ब्याज में टिका हुआ है कि जब भी ब्याज का राशि जो लेने की बात आती थी तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो ब्याज का राशि था वो बहुत ज्यादा हो चुका था, ब्याज का प्रतिशत बहुत ज्यादा हो चुका था, जिसकी वजह से यह मामला धीरे धीरे एक दूसरे में बढ़ता गया और बढ़ने के बाद यह घटना को अंजाम दे। लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले यह भी मैं आपको बता दूं कि आरोपियों ने पूरी तरीके से प्लानिंग की थी। पूरी तरीके से जो मृतक है हरिराम पटेल जो है वो कब कहाँ आता था, कहाँ जाता था, उसकी पूरी तरीके से रेकी की गई थी कि लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन पीछे उन्होंने पूरी तरीके से रेकी की कि
वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किस समय कहाँ घर से निकलता है, कहाँ जाता है, उसकी पूरा 3 से 4 दिनों में उन्होंने पूरे रेकी कर उसकी जानकारी ले ली। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी तय कर रखा था कि आखिर इस घटना को अंजाम देना है, हत्या को अंजाम देना है तो किस स्थान पे देना है, क्या ये जगह ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सब सारे तमाम चीजों को लेकर रेकी किया गया था। और रेकी करने के बाद, पूरी प्लानिंग करने के बाद टोटल 6 दोस्तों ने मिलकर इस घटना को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले उड़ीसा के एक किसी लोहार से जा करके एक धारदार हथियार बनवाया। यह कहकर हथियार बनवाया कि इसे बलि जानवरों की बलि देने के लिए एक हथियार के रूप में उनसे कहकर बनवा लिए। और जैसे ही बनवाने के बाद आया, और आने के बाद सारे 6 आरोपियों ने मिल करके हरिराम पटेल की रेकी करने पे जब जानकारी उनको होने के बाद, कंफर्म होने के बाद प्लानिंग की, और प्लानिंग करने के बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी हत्या करने के बाद पुलिस ने महज अब 24 घंटे के अंदर में इस मामले का खुलासा कर दिया, और खुलासा करने के बाद वो 6 के 6 आरोपी आज जेल की सलाखों पे है। चलिए क्या कुछ कहते हैं इस मामले को लेकर, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, प्रेस वार्ता जारी करते हुए एसपी साहब ने क्या कुछ कहा, देखिए पूरी वीडियो। सर, हत्या वाला कुछ मामला खुलासा हुआ है। ये दिनांक 23 जुलाई 2024 को करीब रात्रि में हमें 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ये एक व्यक्ति जो है उसकी जो है लाश जो है बरमकेला थाना क्षेत्र में ही ग्राम सिंगारपुर गांव में मिली है। तो उस पर हमने त्वरित जो है उसमें मामला पंजीबद्ध कर, अपराध पंजीबद्ध कर फॉरेंसिक टीम को सूचना दी थी, और फॉरेंसिक टीम को बुलाकर उसमें सूक्ष्मता से जांच चालू किया। साथ ही इसके साथ हम सभी अलग अलग जो जितने भी हमारे ऑफिसर्स थे, जो दोनों डीएसपी हैं, सारंगढ़ भिलाईगढ़ के एसडीओपी और एडिशनल एसपी, इन सब के अंडर जो है क्लोज के जितने भी थाना प्रभारी थे उनके अंडर विभिन्न टीम बनाई हमने। और इसमें हमने साइबर और अन्य पहलुओं पर, सीसीटीवी फुटेज पर, सब पे हमने जांच करना चालू किया। इस मामले में जो हमें अलग अलग स्रोतों से सूचना मिल रही थी, और जो साइबर के विश्लेषण आ रहे थे, और जो उपलब्ध मोबाइल था, उन सब के बेसिस पे हमने पूछताछ करना चालू किया। फाइनली इसमें जो है 6 आरोपी हैं, उनको हमने बुलाकर उनसे पूछताछ किया। तो मामले में ये पता चला कि ये जो मृतक है ये कई लोगों को उधारी में रुपए देता था, जिसका ब्याज दर काफ़ी अधिक रहता था। उसी में से इसमें भी जो है हेमानंद सारथी करके व्यक्ति है, इसको भी मृतक ने 80,000 रुपये दिए थे और उधारी पे, और जिसको 4 दिवस में ही 20-20% करके इसका ब्याज दर था। अगर पहले 4 दिवस में 20% के हिसाब से 16,000, फिर अगले 4 दिवस में 16,000 और, तो इस तरह से इसने 32,000 रुपये ऑलरेडी दे दिए थे। परंतु क्योंकि ब्याज दर बहुत ज़्यादा था, ये मतलब उस पैसे को वापस नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह इसका साथी भी है गोकुल सीधार, उसने भी 10,000 रुपये पहले लिए थे, तो मूलधन का 2,500 रुपये चुका चुका था 1 वर्ष पहले। बट जो 7,500 अभी तक नहीं दे पाया था, और उसके लिए भी ब्याज के रूप में ही वो हर महीने 1500-1500 रुपये दे रहा था। तो इसी तरह इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर दोनों, क्योंकि इस चीज़ से काफ़ी परेशान थे, और इन दोनों इसी से आक्रोशित होकर इन्होंने एक उड़ीसा से कॉन्टैक्ट कर जो है 4 पहिया वाहन का जो पट्टा यूज़ होता है, उससे तलवार नुमा एक हथियार बनाया। तो हमने जो जहाँ से वो हथियार बना था वहाँ भी पूछताछ किया है, तो उन्होंने भी बोला है कि ये लोग आए थे और इस तरह का हथियार बनाया है इन्होंने, और उसी का इस्तेमाल कर जो है, जो मौके पे बरामद भी हुआ है, और उसी का इस्तेमाल कर इन्होंने 23 की रात्रि को उसको फॉलो करके और उसको घेर के, रोक के, और उस पे धारदार हथियार से हत्या मतलब अटैक कर उस पे उसका हत्या किया है। इस संबंध में हमने इनसे पूछताछ कर जो घटना में प्रयुक्त जितने भी हथियार हैं, और जो गाड़ियां हैं, मोबाइल हैं, और कपड़े जो हैं, इनके जले हुए कपड़े, उनके अवशेष हैं, उन सबको हमने जब्त किया है, और आगे हम इसमें विवेचना करके चालान पेश करेंगे। सर, गिरफ्तारी इन लोगों की कहाँ-कहाँ से हुई? एक जगह से सब नहीं, अलग अलग जगह से, मोस्टली ये लोग सब बरमकेला के ही हैं। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो खरसिया का है, तो खरसिया, बरमकेला और सरिया, इन 3 जगह से व्यक्ति हैं। 3 थाना क्षेत्र है। लास्ट जो है श्रवण से सारथी है, ये भी इनके रिश्ते में ही है। 3 थाना क्षेत्रों से हुई। हाँ। सर, वारदात के समय 6 व्यक्ति पूरे एक साथ थे कि? हाँ, वारदात के समय 6 व्यक्ति पूरे एक साथ थे, और इन्होंने पहले भी प्लानिंग किया था। 2 दिवस पूर्ण भी ये लोग रेकी किए थे घटनास्थल का, जैसे पूछताछ से पता चला, और उस घटनास्थल के आसपास ये लोग पहले से प्लानिंग करके ट्राई कर रहे थे कि किस दिन उसको किया जाए। फाइनली इन्होंने
घटना को अंजाम दिया है। इवन जो हथियार लेने के लिए भी 6 के 6 लोग जो है उड़ीसा गए थे और उससे हथियार की बिक्री व खरीदी की थी। सर क्या मृतक को ये लोग फ़ोन उन के माध्यम से बुलाए थे? नहीं, मृतक के कॉल डिटेल्स में है, दोनों के कॉल हैं। मृतक भी जो इनसे रेगुलर बात करता था और पैसे के संबंध में इन्होंने बातचीत चली थी। 24 तारीख को इनका अगला डेट था जो कि इनको पैसे मिलने हैं, मतलब इनको देने थे, अगला जो किस्त देना था 24 तारीख को। घटना दिनांक को भी बात हुई थी। हाँ, घटना दिनांक को भी बात हुई है।